एक और जहां भाजपा युवा जोश की बदौलत आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के टेस्ट में ही फेल हो गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में स्मृति ईरानी ने पदाधिकारियों से एक एक के बाद कई सवाल पूछे, लेकिन अधिकतर पदाधिकारी उन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, लेकिन पदाधिकारी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद स्मृति ईरानी ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को अखबार पढ़ने की नसीहत दे डाली। वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने इन कमियों को जल्द दूर करने की भी बात कही। कल युवा मोर्चा की बड़ी बैठक थी, तेजस्वी सूर्या वहां मौजूद थे, स्मृति ईरानी वहां मौजूद थी। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बहुत सारे सवाल पूछे, जिसको वो बताने में अक्षम साबित हुए, वो सही नहीं बता पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो दीदी ने एग्ज़ाम लिया, स्मृति ईरानी ने एग्ज़ाम लिया, उसमें युवा मोर्चा फेल साबित हुआ? नहीं, निश्चित रूप से मैं, अगर मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या पूछा, लेकिन अगर उन्होंने पूछा और हम लोग जवाब संगठन से भी सही, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में कमी है। और मैं युवा मोर्चा के सभी लोगों से, अगर ऐसा है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर ऐसा है और वो प्रश्नों का जवाब उनके नहीं दे पाए हैं, संगठन से जुड़े विषय उन्होंने पूछे होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशिक्षण की कमी। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह हमारे साथ हैं। वैभव सिंह की मौजूदगी में कल तेजस्वी सूर्या का भाषण हुआ, स्मृति ईरानी का भाषण हुआ और युवा मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें वैभव सिंह खुद मौजूद थे राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दीदी के एग्जाम में, दीदी की परीक्षा में फेल हुआ युवा मोर्चा, यानी स्मृति ईरानी ने जो सवाल किए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से, लोगों से, उसमें कोई जवाब उनके पास नहीं था। देखिए, स्मृति जी हम लोग की पार्टी की सीनियर लीडर हैं और हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो युवा मोर्चा को काम दिया है या युवा मोर्चा से जिन सवालों को पूछा और जिनका उत्तर शायद कुछ हमारे साथियों के पास नहीं था, तो युवा मोर्चा एक लर्निंग स्टेज है और हम सब युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दीदी ने जो सुधार चाहती हैं और जो सुधार पार्टी हमसे चाहती है वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज से नहीं, जब पार्टी में सत्ता में भी नहीं थी तब से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, और जितना उसके अंदर सामर्थ्य है, जब भी मौका आता है, जब भी समय पड़ता है, जब भी पार्टी चाहती है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहता है। और आगे भी, आज हम सत्ता में हैं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मोदी जी की 9 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमने जनता के लिए किया है, उसको आज पार्टी चाहती है कि हम आम आदमी तक ले जाएं, गांव तक ले जाएं, बूथ तक ले जाएं। तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता इस अभियान में लगेगा। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं, पार्टी को भी आश्वस्त करता हूं कि युवा मोर्चा कभी भी किसी भी स्तर पर फेल नहीं होगा। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ लोग मुझे बोलने से रोकना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, और मुझे लगातार धमकी भी दी जा रही है। ट्विटर के जरिए पीएम, सीएम और गृह मंत्री को जानकारी दे दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुरक्षा बढ़ाने की भी गुहार लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल है। भाजपा पर ध्यान भटकाने के लिए नौटंकी करने का आरोप भी लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर के जरिए पीएम, सीएम और गृह मंत्री को जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपको जान से मारने की धमकी मिली, आपने कहां पर कंप्लेन दर्ज करवाई? कल मैं लखनऊ से रवाना होने के लिए निकला तो मेरे स्टाफ ने मुझे अवगत कराया कि ट्विटर पर किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी है और 1 महीने में स्वामी प्रसाद मौर्य का अंत होगा, इस प्रकार का वक्तव्य डाला है। चूँकि मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, उस समय मैंने उसको गौर नहीं किया, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि धर्म की आड़ में छिपे हुए ऐसे खूनी भेड़िए जिनके आतंकवादी चेहरे हैं, उनको बेनकाब करना जरूरी है। इसलिए आज
मैंने उसकी सूचना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर लखनऊ आदि के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिससे कि ऐसे आतंकवादी को भी देखें, परखें और साथ ही साथ उन्हें प्रभावी कार्रवाई भी करें। इसका मकसद सूचना देना, ऐसे आतंकवादी चेहरों का चेहरा संज्ञान सरकार के संज्ञान में लाना था। मुजफ्फरनगर में चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। चितावी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आपके सामने। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अचानक से कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौके की तस्वीरें, किस तरीके से इस गाड़ी में अचानक से आग लगती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते जो कार सवार 2 लोग थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। तो ये बड़ी राहत। मुजफ्फरनगर चलती कार में अचानक से भीषण आग लगी और ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इधर कुशीनगर में सड़क किनारे कंटेनर में अचानक से भीषण आग लग गई। कंटेनर में लदे ऑटो भी जलकर राख हो गए हैं। सूचना के बावजूद समय पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। आग लगने से अफरा तफरी मची। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। बड़ी खबर, कंटेनर में किस तरीके से आग लगी और देखिए ऑटो कंटेनर में रखे हुए थे, वो भी जलकर राख हो गए। लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही दमकल विभाग की नजर आई। सूचना देने के बाद भी मौके पर दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई और जो पुलिस, जिसे जानकारी दी गई, पुलिस भी मौके पर मूक दर्शक बनी रही, कंटेनर को जलता देखती रही। ये तस्वीरें आप देखिए। अचानक से सड़क किनारे ये खड़ा था कंटेनर, इसमें भीषण आग लगना शुरू हुआ और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जो अंदर सामान रखा था वो भी जलकर राख हो गया और सूचना देने के बाद भी जो दमकल की गाड़ी है वो समय पर मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मूक दर्शक बनी रही। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कुशीनगर का ये पूरा मामला है। अचानक से इस कंटेनर में भीषण आग लगी। देखते देखते जो कंटेनर था वो पूरी तरह से जल गया। कंटेनर में रखा ऑटो भी जलकर राख हो गया। बावजूद इसके समय पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। तालाब की जमीन पर पक्का मकान बनाकर लोग कब्जा कर रहे थे। भू माफिया के कब्जे से जमीन को मुक्त करवाया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। भारत नेपाल की सीमा से सटे सागर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर किस तरीके से आज प्रशासन का बुलडोजर चला है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। श्रावस्ती का ये पूरा मामला है। भू माफिया के कब्जे से आज इस जमीन को मुक्त करवाया गया है। आपको बता दें कि तालाब की जमीन थी जिस पर पक्का मकान बनाकर लोग रह रहे थे। श्रावस्ती का ये पूरा मामला है और आज इस अवैध निर्माण को खाली करवाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस को भी तैनात रखा गया। भारत नेपाल सीमा से सटे सागर गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें हैं और आप देखिए लोग किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपना पक्का निर्माण करवा लिया। तालाब की जमीन ये बताई जा रही है जिस पर लोग अवैध निर्माण करके काफी लंबे समय से रह रहे थे। कई बार नोटिस के बाद भी, कई बार बताने के बाद भी लोगों ने इसे खाली नहीं किया और इसके बाद आज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई।
इधर फर्रुखाबाद में भी अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और लोगों में नोकझोंक हो गई। नगरपालिका की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से कराया गया मुक्त। बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। फतेहगढ़ शहर के मुख्य मार्ग चौराहे के पास ये बुलडोजर चला। बड़ी खबर। और आप देखिए किस तरीके से सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण करवाया गया था और पीला पंजा चलाकर आज इस अवैध निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। नगरपालिका की ये जमीन बताई जा रही है जिस पर यह अवैध निर्माण किया गया था। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भू माफियाओं पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। श्रावस्ती से लेकर फर्रुखाबाद तक नगरपालिका द्वारा अपनी भूमि को संरक्षित करने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें पत्र से सूचित किया जाता है, तो वो कार्रवाई की गई। नगरपालिका की भूमि बताई जा रही है और ये सब मौके पर स्वयं उसे खाली करा। इधर आगरा में बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। दोना व्यापारी से अपराधियों ने 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रुपए नहीं देने पर व्यापारी को ही हत्या की धमकी दे दी। दहशत में व्यापारी का परिवार पुलिस से मामले की शिकायत की है। आगरा में बेखौफ अपराधियों का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। दोना व्यापारी से अपराधियों ने 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और इस धमकी के बाद परिवार दहशत में है। पुलिस से शिकायत भी की गई है। सदर थाना क्षेत्र के सोहला का मामला बताया जा रहा है। 28 तारीख को 7:30 बजे तकरीबन हमारे पिताजी को लेटर मिला जो भी एक पन्नी में बना हुआ था और मकान के अंदर डाल के गया कोई बंदा, और उसमें लिखा हुआ था कि 6 लाख रुपए की आपकी सुपारी दी गई है सुरेश भाई और 10 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, और अगर आपने पुलिस को भी सूचना दिया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, हाँ जी। एक व्यापारी ने थाना सदर पे शिकायत दर्ज करी है कि उसके घर पे एक धमकी भरा पत्र मिला है। उसके संबंध में थाना पुलिस जांच कर रही है। उस व्यक्ति द्वारा आपने किसी मिलने वाले पे आरोप भी लगाए गए हैं, तो पूछताछ की जा रही है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब बांदा से खबर। बांदा में संदिग्ध हालत में प्रेमी युगल का शव मिला है। जंगल में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। एक ही गांव के रहने वाले थे युवक और युवती। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र के नेडुआ गांव का मामला है। बड़ी खबर। जंगल में पेड़ से लटका मिला है युवक और युवती का शव। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है और बताया गया है कि एक ही गांव के दोनों युवक और युवती रहने वाले थे। हालांकि पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र के नेडवा गांव का मामला है। अब हरदोई से खबर। नहर में डूबे पति पत्नी के शव बरामद हो गए हैं। घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर दंपति का शव मिला है। दंपति का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। माधोगंज थाना क्षेत्र के दौलत यारपुर में शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हुआ और नाराज होकर महिला ने नदी में छलांग लगाई थी और बचाने के लिए जब पति भी कूदा तो दोनों डूब गए और अब इनके शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर ही दोनों के शवों को बरामद किया है। अब पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शवों को भेजा है और शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम देखने को मिल रहा है। मामूली विवाद वजह बताई जा रही है जिसके बाद पति पत्नी में झगड़ा हुआ। बिजनौर के बसपा सांसद मलुक नागर से सहारनपुर में राजा मिहिर भोज को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद पर अपना बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि सहारनपुर में ही नहीं कई प्रदेशों में ये मामला उठ चुका है। साथ ही ये मामला संसद में भी रखा जा चुका है और ऐसे में इस पर विवाद की कोई बात ही नहीं है। जो अधिकारी परमिशन देने की बात करते हैं उन्हें भी मामले की ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को संसद में उठे मुद्दे और उस पर हुई चर्चा की जानकारी नहीं है। बावजूद इसके यदि कोई इसे मुद्दा बना रहा है तो पार्लियामेंट की स्पीच सुननी पड़ेगी और इतिहास में जाना पड़ेगा। की जानकारी लेनी पड़ेगी और ये मुद्दा देश के कई प्रदेशों में हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हुआ और पिछले दिनों दादरी में गौतम बुद्ध नगर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे जब भी हुआ, और उसके बाद जो पूरे देश में जो एक विवाद हुआ था उसके बाद
पार्लियामेंट में मैंने एक स्पीच दी थी। बिल्कुल शालीनता से वो मुद्दा खत्म हो गया, वो कोई झगड़ा है ही नहीं। और ये अगर कोई बना रहा है इसे झगड़ा, तो उसको पहले झगड़ा बनाने से पहले पार्लियामेंट की स्पीच देखनी पड़ेगी और इतिहास में जाना। इधर उत्तराखंड के धारचूला में लगातार पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग लखनपुर के पास आज फिर से पहाड़ी के दरकने से रास्ते बंद हो गए। 1 महीने के अंदर यहां तीसरी बार पहाड़ी दरकी है। ऐसे में पवित्र आदि कैलाश यात्रा के दर्शन करके धारचूला आ रहे सैकड़ों लखनपुर में फंस गए यात्री। वहीं आदि कैलाश यात्रा के लिए धारचूला पहुंचे यात्री भी सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भर कर गिर पड़ा। इस दौरान सड़क का मलबा हटा रही जेसीबी मशीन बाल बाल बची। वहीं रास्ते को खोलने में जुटी संस्था की माने तो सड़क को खोलने में अभी और 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। तस्वीरें आपके सामने, धारचूला की तस्वीरें। मौसम लगातार खराब है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। पहाड़ी दरकने से देखिए किस तरीके से धारचूला लिपुलेख का मोटर मार्ग बंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।